एक बार की बात है, सोलापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक बांस के पेड़ों का जंगल था। जो भी व्यक्ति उस जंगल से गुजरता वो जिंदा नहीं लौटता था, क्योंकि उस जंगल में बांसुरी बजाने वाली चुड़ैल रहती थी। वो बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाती थी। जो भी उस बांसुरी का धुन सुनता वो उसकी तरफ खींचे चले आते थे और चुड़ैल उनका खून पी लेती थी। एक दिन चुड़ैल गांव में आई। उस दिन अमावस की काली रात थी। चुड़ैल अपने शिकार की तलाश कर रही थी और वो गांव में महेश के घर के सामने जाकर बांसुरी बजाने लगी, जिससे उसकी बांसुरी की धुन जोर जोर से बजने लगी। तभी वो आवाज महेश को सुनाई देती है और वो अपनी पत्नी को जगाता है। अरे सीता, देखो तो सही, ये बांसुरी की बजने की धुन कहाँ से आ रही है? आप भी ना सो जाइए ना, बहुत रात हो गई है। तभी महेश फिर से सो जाता है, लेकिन वो बांसुरी की धुन बंद ही नहीं होती। चलो मैं ही चलकर देखता हूँ, आखिर इतनी सुंदर मनमोहित करने वाली धुन कहाँ से आ रही है। इतना कहकर महेश बांसुरी के धुन के पीछे चल देता है। चुड़ैल महेश को अपनी ओर आता देख बहुत खुश हो जाती है और वो जंगल की ओर जाने लगती है। महेश उस बांसुरी के धुन के पीछे पीछे जाने लगता है। चुड़ैल महेश को अपने जंगल की ओर ले जाने लगी है और फिर महेश भी चुड़ैल के पीछे पीछे जंगल में उसके सामने पहुंच जाता है। अरे ये क्या, तुम तो एक चुड़ैल हो, मतलब वो बांसुरी की धुन तुम बजा रही थी। लोगों को बकरा बनाना तो मेरा काम है। ना जाने मैं कब से बांसुरी बजा रही हूँ। प्यास से मेरा गला सूख गया है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरे खून पीकर अपना प्यास बुझाऊंगी। इतने में चुड़ैल महेश के पास आती है और उसे मारकर उसका खून पी जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो महेश की पत्नी महेश को इधर उधर ढूंढने लगती है। अरे आप कहाँ हो, कहाँ चले गए? कम से कम मुझे एक बार बता तो दिया होता। जब महेश नहीं मिलता तो सीता को रात वाली बात याद आती है कि उसने किसी बांसुरी की मधुर धुन के बारे में कहा था। कहीं वो वहां तो नहीं गए? मैं उन्हें कहाँ कहाँ जाकर ढूंढूंगी। इतना कहकर सीता महेश को ढूंढने के लिए जाती है। तभी रास्ते में उसे महेश का दोस्त रमेश मिल जाता है। अरे रमेश, तुम अपने यार को देखा क्या? अरे नहीं भाभी जी, मैं तो उससे कल से मिलना चाहता हूँ, तभी तो मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। क्यों भाभी जी, मेरा दोस्त घर पे नहीं है क्या? तभी सीता रात की सारी बात रमेश को बताती है। क्या बांसुरी की धुन कहीं वो चुड़ैल तो नहीं? मुझे तो अभी से डर लग रहा है भाभी जी। अच्छा भाभी जी, हम दोनों एक काम करते हैं, महेश को मिलकर ढूंढते हैं। कुछ देर दोनों इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी बांसुरी की मधुर आवाज आने लगती है। हाय, मैं मर जावा, कितनी मनमोहक बांसुरी की धुन है, पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? रमेश आवाज को सुनकर इतना मगन हो जाता है कि उसे सीता की बतलाई बात याद ही नहीं होती और वो उसी मधुर आवाज के पीछे पीछे जाने लगता है और वो भी चुड़ैल के सामने पहुंच जाता है। चुड़ैल, अरे भागो रे, ये तो चुड़ैल है, अपनी जान बचाकर भागो। भाग कर जाएगा कहाँ?
मेरी मधुर धुन तुम सबको खींच कर यहीं लाएगी ही लाएगी। इतनी सुंदर बांसुरी की धुन तुम बजा रही थी। इस बांसुरी के धुन से ही तो मैं सबको अपने वश में करती हूँ। जान बसती है मेरी इस बांसुरी में। चुड़ैल रमेश को भी मारकर उसका खून पी जाती है। इधर सीता सब कुछ छुपकर देख रही होती है। वो चुड़ैल के डर से जल्दी से घर आ जाती है और गांव के मुखिया को और गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर कर घटित घटना के बारे में बताती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, उस दिन उनकी बात मान ली होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारे इस प्यारे से गांव को चुड़ैल की नजर लग गई है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं मिल जाता है, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद चुड़ैल रात को गांव में आती है और मधुर धुन बजाने लगती है। उसकी आवाज सुनने के बाद उसके पास दो लोग आ जाते हैं और फिर चुड़ैल उन लोगों को अपने जंगल की तरफ ले जाती है और उन्हें भी मारकर उनका खून पी जाती है। और अगली सुबह लोग मुखिया के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारे गांव के सारे आदमी खत्म हो जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास एक तरकीब है। हाँ बोलो सीता बहन। हम सबको इसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। सीता अपनी तरकीब सबको बताती है। अगले रात गांव के लोग वैसा ही करते हैं। जब चुड़ैल आती है तो गांव के लोग उसके पास जाते हैं। तो आ गए तुम सब, आ जाओ, आज तो मजा ही आ जाएगा। तभी सीता चुड़ैल के आंखों में लाल मिर्च डाल देती है और उसकी बांसुरी उसके हाथ से छूट जाती है और सीता बांसुरी को लेकर तोड़ देती है और चुड़ैल वहीं पर मर जाती है। चलो बच्चों, तब तक आप लोग कमेंट में बताओ 50 + 50 कितने होते हैं। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी अच्छी लगी। धन्यवाद।